सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पॉइंटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, पिछली बार मैंने आपको एक ब्रीफ सा वीडियो लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है एक वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ वेरिएबल विच होल्ड्स क्या होल्ड करता है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसका एड्रेस? किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो होल्ड करता है उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज पॉइंटर इन C++। ठीक है, तो इस पॉइंटर को हम क्यों यूज़ करते हैं? पॉइंटर के डिफरेंट यूजेस हैं। हमारी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो इसके बाद वाला टॉपिक है कि जो मेमोरी होती है प्रोग्राम की जो एलोकेशन होती है, अगर वो कंपाइल टाइम पे होगी तो हम जब हम नॉर्मल एलोकेशन करते हैं तब हम बोलते हैं कि कंपाइल टाइम एलोकेशन है। लेकिन अगर हम मेमोरी अलॉट करेंगे अपने प्रोग्राम के लिए, जो भी वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे जो भी एरियाज होंगी उनकी जो मेमोरी होगी, जो यूजेज होगी, अगर उसको हम रन टाइम पे लेंगे तब हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पॉइंटर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इट इज़ अ वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं पॉइंटर की, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में कैसे बताते हैं कि हम एक पॉइंटर यूज़ करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे हम कोई आम वेरिएबल यूज़ करते हैं इसी तरह पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप किस टाइप का होगा, और वेरिएबल के नाम से पहले, इस पॉइंटर के नाम से पहले हमें एस्ट्रिक डालना है। इंट एस्ट्रिक ptr, ये क्या डिक्लेयर करेगा? ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कंपाइलर को बताएगा कि ptr इज़ ए पॉइंटर। अब इस ptr इज़ अ पॉइंटर का मतलब है कि ये जो पॉइंटर है ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे इस प्रोग्राम में एक और वेरिएबल है इंटीजर a। ठीक है, और मैं यहाँ पे असाइनमेंट करता हूँ, a में वैल्यू डालता हूँ मैं 10। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पॉइंटर है ptr, तो उस ptr के पास इतनी वो इस टाइप का वेरिएबल है कि वो होल्ड कर सकता है मेमोरी किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो मैं क्या इसको a का एड्रेस दे सकता हूँ? डेफिनेटली दे सकता हूँ। तो एड्रेस देने के लिए हमें एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एंड जो होता है, एंड ऑपरेटर, इसको हम एम्परसैंड बोलते हैं या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। तो ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। नाउ फॉर एग्जाम्पल a है मेमोरी में एक वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू 10 है, और अगर इस मेमोरी के एड्रेस, उस मेमोरी का एड्रेस फॉर एग्जांपल XF000456, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का एड्रेस है, हेक्साडेसिमल टाइप है। तो ये एड्रेस एक्चुअली था किसका? ये एड्रेस था उस वेरिएबल का जिसका नाम, उस मेमोरी एड्रेस का या उस वेरिएबल का जिसका नाम a है। ये एड्रेस मैंने किसको दी है? इस स्टेटमेंट में मैंने ये एड्रेस दे दिया किसको? ptr को। तो ptr जो है ये एक पॉइंटर है। ptr इज़ अ पॉइंटर। पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ptr के पास इस वक्त क्या है? कंटेंट्स ऑफ ptr क्या है? ptr के पास XF000456 है। ठीक है, यानी कि ptr होल्ड करता है किसी दूसरे का एड्रेस। क्या मैं इस ptr के थ्रू, इस वेरिएबल के थ्रू इस 10 को एक्सेस कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, आई कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ a। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँ cout ptr, तो स्क्रीन पे क्या आएगा? ptr का वैल्यू, ptr का वैल्यू XF000456 है, एग्जाम्पल है। अगर मैं लिखूँ cout a
तो स्क्रीन पे क्या वैल्यू आएगा, ये स्टेटमेंट क्या देगा, 10 देगा। और ये वाला स्टेटमेंट क्या देगा स्क्रीन पे, XF000456। ठीक है, तो क्या मैं इस PTR के थ्रू ये 10 प्रिंट कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस। सी आउट, अगर मैं इसको एस्ट्रिक लिखूँगा आगे, PTR, सो दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न 10 ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये है डेफिनेशन। हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं पॉइंटर की, उसके लिए सिंटैक्स क्या है, पहले उस डेटा टाइप का नाम जिस टाइप का ये पॉइंटर होगा, फिर एस्ट्रिक ज़रूरी है और नाम है। उसके बाद इस PTR को हम क्या देंगे, किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो ये जब वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, उस वेरिएबल में अगर कुछ वैल्यू होगा, जैसे कि हमारे एग्जांपल में A में 10 है, तो इस 10 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ एस्ट्रिक PTR से। क्या ये स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकता हूँ, एक चीज़ और दिखाएंगे यहाँ पे, सी आउट एस्ट्रिक PTR प्लस 10। तो ये मेरा स्टेटमेंट जो है, ये एस्ट्रिक PTR में 10 है, उसको 10 ऐड करेगा, 20 स्क्रीन पे लाएगा। ठीक है, ये मेमोरी जो है ये हम एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी का एड्रेस थ्रू पॉइंटर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है DMA, फुल फॉर्म है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक का मतलब है रन टाइम, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। अगर हम अपना प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कहीं भी DMA के जो ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास C++ में मौजूद है, उनका नाम है न्यू एंड डिलीट। ये क्या है, ये ऑपरेटर्स है, ये DMA ऑपरेटर्स है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऑपरेटर्स हैं, जिससे न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है और डिलीट से वो मेमोरी डी एलोकेट होती है। अगर हम ये न्यू और ये डिलीट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं हम अपने प्रोग्राम में कंपाइल टाइम मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या एलोकेशन यूज़ करते हैं। व्हाट डज दैट मीन, हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट ये है, इंट A, B, दो वेरिएबल है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। इन्होंने क्या किया, कंपाइल की टाइम इनके लिए 4 बाइट्स रिजर्व रखी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें क्या होता है, हम प्रोग्राम के रन होने तक मेमोरी एलोकेट नहीं करते। उसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है। फॉर एग्जांपल यही स्टेटमेंट में लिखूँगा इंट, लेकिन जब हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं, न्यू कीवर्ड का या न्यू ऑपरेटर का, उसके साथ हम लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए या कुछ और चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट तब तक वैलिड नहीं है जब तक इसको हम किसी इस पॉइंटर को असाइन नहीं करेंगे। ये वैलिड स्टेटमेंट है, यानी हमें क्या करना है, हमें जब न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है, न्यू ऑपरेटर हमें किसी मेमोरी का एलोकेशन का एड्रेस रिटर्न करेगा और हमें मेमोरी के एड्रेस को कौन सा वेरिएबल ये होल्ड कर सकता है, द आंसर लाइज इन द पॉइंटर। यानी कि हमें न्यू ऑपरेटर या डिलीट ऑपरेटर यूज़ करने के लिए पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यू क्या करता है, न्यू रिटर्न करता है एड्रेस को, और उस एड्रेस को हम स्टोर करते हैं PTR के थ्रू। फिर हम PTR के थ्रू ही उस एड्रेस की लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू और डिलीट यूज़ करने के लिए या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंटैक्स यही है, इंट एस्ट्रिक PTR इज इक्वल, बिकॉज न्यू जो होता है, न्यू ऑपरेटर जो वो रिटर्न एड्रेस करता है, एलोकेशन नहीं होती है बल्कि एड्रेस रिटर्न करता है, और हमें उस एड्रेस को संभाल के रखना होता है किसी पॉइंटर के पास, ताकि हम प्रोग्राम में जब भी हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़े हम उस इंटीजर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद हम लिखेंगे, तो
पीटीआर के पास क्या है, पीटीआर के पास किसी मेमोरी का एड्रेस है, तो हम लिखेंगे पीटीआर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो पीटीआर का मतलब यहाँ पे पॉइंटर है, और इस पॉइंटर को हमने या एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल टू ए लिखेंगे। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, जब ये न्यू इंट हमारे प्रोग्राम में आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को, या डायरेक्टली हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं पीटीआर इज इक्वल टू 28, यानी हमारे उस मेमोरी एड्रेस में अब क्या है रखना, एक वेरिएबल रखना है, एक वैल्यू रखना है जिसका हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है 28। ठीक है, तो ये 28 कब उस पीटीआर वाले एड्रेस पे जाएगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का अलग से मैं इसके लिए अलग से एक प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अभी लिखेंगे कि पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पॉइंटर को हम कैसे फिर पॉइंटर के थ्रू हम एड्रेसेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे #include iostream.h #include conio.h। हम एक क्लास लिखेंगे यहाँ पे, क्लास सैम्पल। इस क्लास सैम्पल में हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे सैम्पल काउट हाई। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे। उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर लिखेंगे, सैम्पल है ये, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है एज ऑफ क्लास, ये हमने पढ़ा है। इसमें लिखेंगे काउट बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन में आएगा बाय। यहाँ पे ये बंद करेंगे, यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन। यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैम्पल एस्ट्रिक एस, सैम्पल एस्ट्रिक एस इज इक्वल टू न्यू सैम्पल। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, लेकिन रन टाइम पे, लेकिन न्यू यूज़ किया मैंने। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ डज दिस वर्क। एरर आया यहाँ पे, सैम्पल इज नॉट एक्सेसिबल, न्यू सैम्पल। हाय, तो इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया न्यू को। अगर मैं डिलीट भी यहाँ पे यूज़ करूँ तो मुझे वो डिलीट वाले, यानी कि डिस्ट्रक्टर वाला जो है बाय, वो भी हमको मिलेगा। तो डिलीट क्या है, ये है सिंटैक्स क्या है, डिलीट, किसको डिलीट करना है, एस को। हाई और बाय, तो दोनों आए। तो डिलीट ने क्या किया, डिलीट यानी कि डी अलोकेट इसे मेमोरी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम देखा, न्यू और डिलीट को कैसे हम यूज़ करते हैं। हमने कोई एडवांस में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया,
अगर ये एस्ट्रिक और न्यू यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो वो कंपाइल टाइम एलोकेशन होती, लेकिन इसके यूज़ करने से इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ डायनेमिक एलोकेशन। और डायनेमिक एलोकेशन कब होती है, जब प्रोग्राम रन होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें एक कॉमन एरर कभी प्रोग्रामर फेस कर सकता है, डैट इज़ इफ़ द प्रोग्राम रनस आउट ऑफ मेमोरी, तब क्या होगा, तब एरर आती है। तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है उसको चेक करने के लिए कि एरर ना आए, तो पहले ही चेक करें कि मेमोरी अलोकेटेड है कि नहीं है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था मेमोरी अलोकेशन का। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंटर का प्रोग्राम, इसी में से थोड़ा एडिट करेंगे, सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट इज इंट एस्ट्रिक ptr, इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ptr में क्या डालेंगे, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड होता है a। नाउ टू चेक व्हाट इज इन साइड द ptr, तो सी आउट ptr करेंगे, सी आउट एंडल दूसरी लाइन में आएगा, ए करेंगे, और उसके बाद सी आउट एस्ट्रिक ptr। लेट रन द प्रोग्राम। तो पहले क्या रन किया इसने, पहले 0x0019ff38 दैट इज एड्रेस, पहले हमने सी आउट ptr किया था। उसके बाद 10 और 10 है, साइड साइड में आए हैं, 10 ए में है, एस्ट्रिक ptr में भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एंडल पहले लिखेंगे ताकि दूसरी लाइन में आए। ये पहले एड्रेस है, फिर 10 है, फिर 10 है, यानी कि ए के कंटेंट्स मैंने एस्ट्रिक ptr से भी एक्सेस किए। तो मैं इस ए के कंटेंट को क्या कर सकता हूँ, एस्ट्रिक ptr से इसको मैं चेंज करूँगा, एस्ट्रिक ptr प्लस 20, यानी कि जो इस पोजीशन पे है वैल्यू उसको 20 ऐड करो, तो अब वो 30 बन गया। क्या ये ए जो था, ए वेरिएबल, क्या सचमुच ए भी चेंज हो गया, तो मैं लिखूँगा फिर से सी आउट ए, सी आउट ए। यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, अगर मुझे इस पोजीशन पे ए का वैल्यू चेंज मिला तो मैं कहूँगा कि एड्रेस के थ्रू मैंने एक्चुअल वेरिएबल को चेंज किया। पहले 10 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर वापस 10 है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है डैट इज़ उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस स्टेटमेंट ने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने यहाँ पे उसको प्रिंट करते वक्त 20 ऐड किया। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम एक्चुअल वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं एड्रेस के थ्रू, वो तब पॉसिबल है जब हम यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, a इज इक्वल टू एस्ट्रिक ptr प्लस 20। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे, पहले 10 था अब 30 है। ठीक है, यानी कि हमने इसको चेंज किया, रीअसाइन किया, किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। ए को क्या किया, जो एस्ट्रिक ptr पॉइंटर का जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे जो वैल्यू था उसको क्या किया, 10 किया, लेकिन असाइन भी किया। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन यूज द पॉइंटर्स इन आवर प्रोग्राम। सो पॉइंटर्स आर variables which hold the address of another variable. So it is a special type of variable जिसको हमें क्या करना है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस देना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है।
एक ही प्रोग्राम में सब कुछ। अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मैं अगर नेक्स्ट टाइम में टाइम मिला तो वो मैं उसके लिए स्पेशल सा लेक्चर दूंगा अलग से, सो डैट यू गेट द कंसेप्ट क्लियरली। ठीक है, फिलहाल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, न्यू और डिलीट। न्यू से हम क्या करते हैं, नया जो मेमोरी में हमें जगह चाहिए वो हम असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं नए से, न्यू से, और डिलीट से हम फिर उसको डिलीट करते हैं। अगर हम न्यू और डिलीट का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में नहीं कर रहे तो कंपाइल टाइम का एलोकेशन उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फिर एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है। लेकिन अगर हम न्यू और डिलीट करते हैं तो हमें क्या करना है, प्रोग्रामर को खुद से ही उस मेमोरी को डी एलोकेट करना है, या जब तक वो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए फिर ऑटोमेटिकली वो डी एलोकेट हो सकती है। तो थैंक यू फॉर पेशेंस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।